यूक्रेन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है रूस। यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस की जबरदस्त बमबारी। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी का सनसनीखेज खुलासा। बाहरी मदद रोकने के लिए रूस ने निशाने पर रेलवे नेटवर्क। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर। जॉन किर्बी पेंटागन के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने यह बात कही है। क्या है, मैं आपको सीधे प्ले ऑन करना चाह रहा हूं, सीधे प्ले ऑन करें। अब यहां पर रूस के निशाने पर यूक्रेनी रेलवे क्यों, यहां पर देखें, यूक्रेनी रेलवे नेटवर्क पर रूसी सेना लगातार हमले करना शुरू कर चुकी है। अभी पहले नहीं कर रही थी, अब शुरू किया है। रेलवे से ही यूक्रेनी सेना को पश्चिमी देशों के हथियार भेजे जा रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें, रेलवे से ही सैनिकों का खाना भेजा जा रहा है, नागरिकों का इवैक्यूएशन किया जा रहा है। हालांकि युद्ध की शुरुआत में रूस ने इसी नेटवर्क का इस्तेमाल अपने सैनिक और हथियार ट्रांसपोर्ट के लिए किया था। नेक्स्ट चेंज करें, रूसी हमले नेटवर्क को डैमेज करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। यहां पर चेंज करें, यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है अब वो अगला चेंज करें ना उसको। यहां पर यूक्रेन के लिए रेलवे महत्वपूर्ण क्यों है? यूक्रेन का विशाल रेल नेटवर्क यूक्रेनी सेना को हथियार सप्लाई के लिए अहम साबित हुआ है। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर वो ये है कि कीव पर कब्जा ना कर पाने के बाद डोनबास पर रूस का फोकस है। नेक्स्ट चेंज करें, रूस का मुकाबला करने में पश्चिम द्वारा दिए गए हथियारों की बड़ी भूमिका है। जेलेंस्की की रिक्वेस्ट पर यूएस समेत कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं। मैं सीधे चलूंगा राहुल, ये दोनों वॉल प्ले ऑन करें। अनिल त्रिगुनाथ सर के पास चलूंगा। अनिल सर, बड़ा सिंपल है, अब वो उनकी सप्लाई लाइंस को हिट कर रहे हैं। अभी तक दे वर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, और उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग थे। भले ही अमेरिका या अपने बोरिस जॉनसन पार्टी गेट वाले कुछ भी बोले, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग थे। देखिए निशान जी, जो प्रेसिडेंट पुतिन का ऑब्जेक्टिव वो खुद जानते हैं क्या थे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे दिन पहले ही दिन उन्होंने ये कहा था कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि नेटो में ज्वाइन ना करे, दूर रहे उससे, इस तरह की बात नहीं हो पा रही है। तो उनका ऑब्जेक्टिव एक था, डीमिलिटराइज करना है और डीनाजीफाई करना है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और उसलिए अब तक 40% 50% से ज़्यादा जो उनके अड्डे हैं जहां पर उनका हथियार रखा है, ये सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल, ये सब रिपोर्ट जो इंडिपेंडेंटली भी आ रही हैं उससे भी पता लगता है। दूसरा, इसी बात में आपका ये जो अजोवस्ताल स्टील प्लांट की बात आप कर रहे हैं, अजो बटालियन की, उसका नाजी कंट्रोल का काफ़ी उसके ऊपर है, और उसको वो जो है छोड़ेंगे नहीं आसानी से। सिविलियंस को जाना देना चाहते थे, लेकिन इन 2000 लोग जो हैं, और वहाँ पर काफ़ी कह रहे हैं कि दूसरे यूरोपियन और अदर दूसरे लोग भी हैं उनको, तो रशिया इस चीज़ को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो उनका एक ऑब्जेक्टिव है। तो अब तीसरी चीज़, कल उन्होंने फ्रांस के, जब परसों बात हुई है फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ मैक्रो में, तभी पुतिन ने यही कहा है कि यूक्रेन जो है टालम टूली कर रहा है, और दूसरा जितने भी हथियार आ रहे हैं दूसरे देशों से, नाटो से, वो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं हमारे लिए। और इसीलिए उन्होंने अब ये सारे जो इनकमिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और उसके साथ साथ जितने भी आ रहे हैं वहाँ से इक्विपमेंट आ रहा है, उसको वो तुरंत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ये तो सीधी सादी स्ट्रैटेजी है और अंडरस्टैंडेबल है। ओके, पॉइंट टेकन सर। बड़ी खबर यहां पर, रेलवे ब्रिज पर रूस का हमला हुआ है एक शहर में। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, जो कि आप पढ़ सकते हैं इसको। बहरहाल, पश्चिमी हथियार और तेल सप्लाई रोकने की रूस की रणनीति, तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेनी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रूस के निशाने पर है, उसका ये सबसे बड़ा एविडेंस हमारे सामने है। ये देखें, रेलवेज पे जो हमले की हम बात कर रहे थे, उसका ये प्रूफ आपके सामने आ रहा है। ध्यान से देखें आप। इसके अलावा एक और बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। एक बड़े अमेरिकी रक्षा अधिकारी का दावा है, 24 घंटे में रूसी फाइटर जेट्स ने भरी 250 उड़ानें, सॉटीज जो है, डोनबास और मरियोपोल में बड़े पैमाने पर हवाई हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी एयर स्पेस के बाहर से रोजाना 200 से 300 एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, यह भी इंफॉर्मेशन है। मैं चाहूंगा इसके बाद एक और बड़ी खबर बता दें। यूक्रेन में KA-52 हेलीकॉप्टर से हमले जारी हैं। यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर हमले कर रहा है एलिगेटर। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो।
मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स दिखाएं। मैं सीधे चलूंगा अब जीजे सिंह सर के पास। सर, अब अभी जो स्ट्रैटेजी है, अब क्या मैं ये समझूं कि ये लास्ट लेग है रशिया के असॉल्ट का यूक्रेन के ऊपर? जी, उसकी कोशिश ये है, मगर वो कितना कामयाब होगा वो एक मैं समझता हूँ पजल है, क्योंकि पिछले 70 दिन से प्लस काउंटिंग, अभी काउंटिंग चल रही है उसकी जितनी स्ट्रेटजी उसने बनाई अपनी, चाहे पहले उसने जैसे कीव के ऊपर हमला करना चाहा जो बता रहे थे आप, वो हो, जहां मैं जैसे देख रहा हूं, जैसे मॉनिटर कर रहा हूं, स्ट्रेटजी के बाद स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है। ये उसकी एक बहुत बड़ी मैं समझता हूं एक कमजोरी है, हार है। दूसरी बात ये कि पहाड़े के ये लड़ाके लेने की जरूरत कहां से पड़ गई? क्या रूस के जो सैनिक है वो नहीं आ सकते? और तीसरी बात नुकसान की, जहां तो नुकसान जैसे दुनिया की दूसरी लड़ाई के अंदर यूरोप पूरा तबाह हो चुका था, मगर आज दुनिया के अंदर वो सबसे खूबसूरत कॉन्टिनेंट है। इसी तरह मैं समझता हूं कि ये नुकसान को मत देखिए, मगर आजादी, आन बान शान, जिस तरीके से यूक्रेन का प्रेसिडेंट लड़ रहा है, वो आज दुनिया के अंदर एक इंस्पिरेशनल हीरो बन चुका है। और जिस तरीके से उसकी आर्मी जो है उसको रशिया को ले रही है, जिस सर लेकिन आप एक चीज भी देखें सर, वो आदमी हीरो बन गया है, मतलब हीरो ऑन द पाइल ऑफ एशेस। ये कौन सा हीरो है जो कि कब्रिस्तान में हीरो बना हुआ है? मतलब ये हीरो कहां है? ये इसने पूरा यूक्रेन को मरघट बना दिया, वो हीरो कहां से बचा सर? आई एम सॉरी बट there is a test of reality which one has to go through. There is some conscience where you have to realize कि कब रुकना है, कब थमना है। ये तो पूरा मुल्क उजाड़ कर बैठे हैं अपने घर में, और वो भी रहमो करम पर। दिस इज माय कंसर्न सर। देखिए, मैं वही उसी का जवाब दे रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि जहां तो आप नुकसान को देखिए, जहां फिर उसकी गुलामी देखिए, और गुलाम नहीं होना चाहते। कहां से लिखा गया है कि आप गुलामी करें? और आप उनके लोगों को देखिए, दूसरी दुनिया के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जो रशिया के अंदर है, जहां तो आप फ्री सिटीजन होते हैं, जिनके पूरे अधिकार होते हैं, जब गुलाम होते हैं वो गुलाम बनाते हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि जो चेचन के लड़ाके, उन्होंने क्या कहा उन कैदियों को, जो सिविलियन भी थे उसमें, अगर सिर उठाएंगे तो हम आपको उसी तरफ मार देंगे, आप हमारे गुलाम हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।